एवरीवन, इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी। तो हम किस तरीके की शांति स्थापना की बात कर रहे हैं और उसमें महिलाओं की भागीदारी की किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम खबर पर नजर डाल लेते हैं कि दरअसल खबर क्या है। उस पर आपको पता चलेगा कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो चलिए, दरअसल कल संयुक्त राष्ट्र और वियतनाम ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। और ये कार्यक्रम जो था वो किस सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया? महिला शांति और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक सम्मेलन था, उसके दौरान ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम का जो चर्चा का विषय था वो क्या था? फ्यूचर ऑफ वुमेन इन पीस कीपिंग, यानी शांति स्थापना में महिलाओं का भविष्य। तो ये इस कार्यक्रम का चर्चा का विषय रहा था। और इस कार्यक्रम में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय के एक सचिव ने भी संबोधन दिया था। और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत यूएन पीस कीपिंग में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए, महिला जो कर्मी है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो एक टाइमलाइन के तहत काम भी कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत का मानना है कि अगर शांति स्थापना से जुड़े कामों में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाती है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाती है, तो निश्चित रूप से शांति स्थापना को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि दरअसल आपने देखा हो कि आमतौर पर जो कोई भी संघर्ष का समय हो उसमें महिलाओं को ही सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उनको संभालने के लिए जाहिर है महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं का साथ काफी बेहतर साबित होगा। तो ये तो था हमारा मुद्दा कि हमने आज जो टॉपिक लिया है वो खबर क्या है। तो चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम अपने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन देख लेते हैं कि हम किन किन की पॉइंट्स के थ्रू अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। खबर हम देख ही चुके हैं कि क्या है। इसके बाद हम देखेंगे यूएन पीस कीपिंग की, क्योंकि हम यूएन पीस कीपिंग की बात कर रहे थे। और इसी में यूएन विमेन भी आएगा, आगे उस पर भी हम बात करेंगे। और यूएन पीस कीपिंग के मामले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों पर भी बात करेंगे। इसके बाद चुनौतियां और आगे की राह पर भी चर्चा करते हुए हम प्रश्न को देखेंगे। और क्योंकि हम आज का जो ये टॉपिक है इसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करेंगे, तो इसलिए आज का जो ये टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यूएन पीस कीपिंग की। तो इसकी शुरुआत दरअसल हुई 1948 में, तब जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने मिडिल ईस्ट में अपने यूएन सैन्य पर्यवेक्षक को ऑथोराइज किया था। यानी मिडिल ईस्ट में यूएन सैन्य पर्यवेक्षक की ऑथराइजेशन के साथ ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये क्या काम करता है? ये विश्व भर में, दुनिया भर में जो संघर्ष की जगह है वहां पर शांति बहाली यानी शांति स्थापना का काम करता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पीस कीपिंग का काम करता है, शांति स्थापना का काम करता है और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। और ये संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन से संबंधित है। यानी जो यूएन पीस कीपिंग है वो इस डिपार्टमेंट से संबंधित है। और जैसे मैंने बताया कि ये दुनिया भर के जो संघर्षरत इलाके हैं, देश हैं, उनको सैन्य टुकड़ी या और अलग तरीके की सहायता देकर वहां पर शांति स्थापना का काम करता है, शांति बहाली का काम करता है। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मिडिल ईस्ट, कांगो, साइप्रस, पश्चिमी सहारा वगैरह में यूएन पीस कीपिंग अभियान चल रहे हैं और चले हैं वहां पर। और इसने अपनी सैन्य सहायता और अन्य प्रकार की सहायताएं वहां पर दी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम भारत के मामले में बात करें, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों जो भी कोई संघर्षरत देश है वहां पर ये सहायता देता है। तो भारत के अगर मामले में बात करें तो जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उस जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें भी इसने अपने सैन्य पर्यवेक्षक समूह को भेजा था यूएन पीस कीपिंग ने। और 2000 में महिला शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव अपनाया गया था। यानी यूएन पीस कीपिंग ने वर्ष 2000 में महिला शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 1325 प्रस्ताव अपनाया था। और 2020 में इस प्रस्ताव की 20वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। यहाँ एक बात और
कि 29 मई जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के तौर पर मनाया जाता है। 29 मई याद रखिएगा। और इसके अलावा इसके एक्शन फॉर पीस कीपिंग यानी A4P पहल के द्वारा महिलाओं की शांति, सुरक्षा और प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएन पीस कीपिंग जो है इस पहल के तहत महिलाओं की शांति, सुरक्षा और प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए कमिटेड है। और इसके अलावा इसके जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उसके लिए उसने 3 बुनियादी सिद्धांत बनाए हैं। कौन कौन से बुनियादी सिद्धांत? सबसे पहला, पार्टीज की सहमति। यहां पर पार्टीज का मतलब है जो देश है, यानी जहां पर संघर्ष की स्थिति चल रही है, वो एक देश भी हो सकता है, 2 देश भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के मामले में दोनों देशों के मध्य। तो इसमें सहमति से, पार्टीज की सहमति से मतलब ये है कि जहां भी संघर्ष चल रहा है उस देश की सहमति के द्वारा ही ये वहां पर सहायता भेजता है। और इसका एक लंबा प्रोसेस होता है, एक राजनीतिक प्रोसेस, जो भी पॉलिटिकल एक प्रोसेस होता है, उसको पूरा करने के बाद ही जब सहमति मिलती है तब वहां पर ये यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू करता है। उसके बाद दूसरा है निष्पक्षता। निष्पक्षता से यहाँ क्या मतलब है? निष्पक्षता से मतलब है कि जो यूएन पीस कीपर्स वहां जाएंगे, जो उनकी सैन्य टुकड़ियां जाएंगी, जो भी मदद जाएगी, तो जो भी उनके कर्मी जाएंगे वो निष्पक्ष रहेंगे, अपने व्यवहार में निष्पक्षता बरतेंगे। तो यहाँ निष्पक्षता से ये मतलब है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। इसका तीसरा सिद्धांत है आत्मरक्षा और बचाव के अलावा सैन्य उपयोग नहीं। इसका मतलब ये है कि ये अगर या तो डिफेंस का मामला हो या सेल्फ डिफेंस का मामला हो, इन 2 मामलों में आत्मरक्षा और बचाव के अलावा वो नॉन यूज ऑफ फोर्स की नीति पर बल देता है। यानी कि इसके अलावा वो सैन्य उपयोग को मना करता है कि सैन्य उपयोग ना हो। तो ये इसके 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम जानते हैं यूएन विमेन के बारे में। तो यूएन विमेन की स्थापना जुलाई 2010 में की गई थी और ये एक संयुक्त राष्ट्र की इकाई है। इसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या काम करता है? तो ये लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वेलिटी और महिलाओं के सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए समर्पित है। इसका यानी कि जो ये है इसका उद्देश्य भी यही है और यही कार्य भी करता है। इसी उद्देश्य को लेकर यूएन विमेन की स्थापना की गई और इसी के लिए ये कार्य भी करता है। और ये विश्व भर में यानी दुनिया भर में जो महिलाएं हैं उनकी जो भी जरूरतें हैं उनके विकास के लिए, उनमें क्या प्रगति है, उनमें तेजी, किस प्रकार उनमें तेजी लाई जाए, इसके लिए ये कार्य करता है। और इसके अलावा ये विश्व स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो सतत विकास लक्ष्य हैं यानी कि SDG, उनको महिलाओं के लिए एक वास्तविकता बनाने यानी कि महिलाओं तक उनकी पहुंच हो, महिलाओं के लिए इस विजन को साकार करने के लिए भी ये कार्य करता है। और जीवन के सभी पहलुओं यानी कि जो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए। वो कोई सा भी पहलू हो, किसी भी पहलू में, जो समाज के जितने भी पहलू हैं जीवन के, उन सभी पहलुओं में महिलाओं की जो है भागीदारी पर बल देता है ये। और इसकी भी 4 प्राथमिकताएं हैं। यूएन विमेन की 4 रणनीतिक प्राथमिकताएं उसने अपनी बनाई हैं। सबसे पहला क्या है? शासन प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी यानी शासन प्रणाली जो है उसमें महिलाओं को लीडरशिप मिले, यानी वो लीड भी कर सकें, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें भागीदारी, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करके उसका फायदा ले सकें और लीडरशिप भी कर सकें उसमें। और दूसरा है आय सुरक्षा, उचित काम और आर्थिक स्वायत्तता, यानी उनको आय की सुरक्षा मिले। और आय की सुरक्षा किस प्रकार मिलेगी? उनको एक अच्छा काम मिलेगा, अगर डिसेंट कोई काम मिलेगा, और उससे जाहिर है आर्थिक स्वायत्तता उनको मिलेगी। तो ये इसका दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता की बात करें तो सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त जीवन। जाहिर है महिलाओं को कई प्रकार की हिंसाओं का सामना करना पड़ता है और बहुत प्रकार के शोषण है उनका सामना करता है, तो उन सभी से मुक्त जीवन जो है महिलाओं का, वो इसकी तीसरी प्राथमिकता है। इसके अलावा स्थायी शांति में इनका योगदान यानी कि महिलाओं का योगदान, जो महिलाएं हैं उनका योगदान बहुत प्रभावकारी है। वो इसकी प्राथमिकता है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े,
महिलाओं की भागीदारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो शांति स्थापना में। तो उनका, क्योंकि हमने जैसे बताया कि जिस प्रकार, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध बहुत प्रकार के शोषण, महिलाओं को यौन शोषण और उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दुराचार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब शांति बहाली का काम हो तो उन महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को, इस प्रकार की महिला कर्मी ही अगर उसमें होंगी तो वो उनको बेहतर जो है संभाल सकेंगी। तो इसलिए इनका योगदान जो है, महिलाओं का योगदान शांति स्थापना में बहुत प्रभावकारी है। जैसे मानवीय कार्रवाई, प्राकृतिक आपदा, संघर्षों की रोकथाम में जो हमने बताया, उन सब में काफी लाभदायक है। इसके अलावा इसके जो सदस्य हैं, जो सदस्य देश हैं, वो भी लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी को हासिल करने के लिए वैश्विक मानकों का निर्धारण करते हैं। यानी जो यूएन विमेन है, इसके तहत जो इसके सदस्य देश हैं वो भी अपने यहाँ जेंडर इक्वालिटी को हासिल करने के लिए बनाने के लिए वैश्विक मानकों का निर्धारण करते हैं। और इन मानकों के निर्धारण में यूएन विमेन जो है उन सरकारों को प्रभावी ढंग से उनको लागू करने में, जो ये वैश्विक मानक उन्होंने तैयार किए हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करने में यूएन विमेन सरकारों की मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूएन विमेन इंडिया के बारे में। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये 4 देशों को कवर करता है। किस किस को? भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, इन 4 देशों को कवर करता है। और इन देशों में लोगों और जो महिला अधिकारों के लिए जो नेटवर्क काम करते हैं उनके साथ और सरकारों के साथ मिलकर जो महिला अधिकार हैं उनको मजबूत करने का काम करता है। यानी कि इन सभी देशों में महिला अधिकारों को मजबूत करने के प्रति ये कार्यरत है। और इसके भी 6 प्राथमिकता क्षेत्र है। यानी कि यूएन विमेन जो है इसके भी 6 प्राथमिकता क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति, ये पहला इसका क्षेत्र है। यानी महिलाओं की, जैसे हमने वहां बात की कि महिलाओं को बहुत तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो इसका जो पहला प्राथमिकता क्षेत्र है वो यही है कि महिलाओं के विरुद्ध जितनी भी प्रकार की हिंसा है वो खत्म की जा सके। और नेतृत्व और भागीदारी को बढ़ावा देना। नेतृत्व और भागीदारी से मतलब यहाँ भी वही है कि जो समाज के जितने भी पहलू हैं, जीवन के जितने भी पहलू हैं, उन सभी में महिलाओं को की जो नेतृत्व क्षमता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। वो किस तरीके से होगा? जब महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी हर काम में, तो उनको, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके के हर क्षेत्र में जब महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो उनको, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है वो भी उभर कर सामने आ सकेगी और उसको बढ़ावा देने का जो काम है वो ये इसका प्राथमिकता क्षेत्र है। इसके अलावा राष्ट्रीय योजना और बजट। राष्ट्रीय योजना और बजट को यहाँ प्राथमिकता क्षेत्र इसलिए बनाया गया है कि जब सरकार कोई राष्ट्रीय योजना बनाती है, नीति बनाती है, तो वो महिला अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की नीति लाए और उसी के हिसाब से बजटिंग करे। ये, और उससे क्या होगा? महिलाओं का जो है आर्थिक सशक्तिकरण होगा। महिलाओं को, क्योंकि जाहिर बात है जब उनके लिए, उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां आएंगी और उनको सहायता उपलब्ध होगी सरकार की तरफ से, तो उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। इसके अलावा शांति व सुरक्षा, यानी महिलाओं को एक शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराया जाए और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो सरकार है वो महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराए। और इसके अलावा एक और है प्रवास। प्रवास यानी माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से यहाँ क्या मतलब है? माइग्रेशन से मतलब है कि जो जेंडर रिस्पॉन्सिव माइग्रेशन है, यानी कि कई बार कुछ हमारे यहाँ से कुछ घरेलू कामगार औरतें दूसरे देशों में जाती हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज में भी जाती हैं, बहुत जगह जाती हैं कि वहां घरेलू काम करने वाली औरतों की जरूरत होती है। तो जो वो औरतें जाती हैं तो उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये इसका प्राथमिकता क्षेत्र है कि जो वो बाहर जाती हैं काम करने के लिए महिलाएं, उनको उनके अधिकारों के प्रति, हर बात के प्रति जागरूक करना, ये इसका एक और प्राथमिकता क्षेत्र है। चलिए अब बात करते हैं यूएन पीस कीपिंग के मामले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास। तो अगर हम बात करें तो भारत की, तो भारत का यूएन पीस कीपिंग के मामले में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारत ने इसके कई अभियानों में अपनी महिला सैन्य टुकड़ियां भी भेजी हैं।
जैसे 1960 में कांगो में भेजी इसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की जो महिला सदस्य थी उनको भेजा, और 2007 में लाइबेरिया में भेजा था इसने, जब वहां संकट का समय चल रहा था। तो भारत की ऑल फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट जो थी वो वहां भेजी गई थी इस मिशन के तहत, अभियान के तहत यूएन। और इसके अलावा दक्षिण सूडान में भी भारत ने मदद भेजी, और जो ये मदद दक्षिण सूडान में भेजी गई थी भारत की तरफ से, उसमें जो टीम गई थी उस टीम की मेजर सुमन गवानी को 2019 में उनके कामों के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी कांगो में भारत ने ऑल फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट रवाना की है, वहां भेजी है मदद के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है यूएन महासचिव ट्रस्ट फंड एक बना है। वो किस लिए बना है? जो यौन शोषण की शिकार महिलाएं हैं उनकी रक्षा के लिए एक यूएन महासचिव ट्रस्ट फंड बनाया गया है, और उसमें योगदान देने वाला भारत पहला देश है। इस फंड में योगदान करने वाला भारत पहला देश है। इसके अलावा सर्किल ऑफ लीडर्स में भी भारत के प्रधानमंत्री शामिल हैं। सर्किल ऑफ लीडर्स क्या है? ये सदस्यों का एक ऐसा समूह है जो बेसिकली जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उनमें जो यौन शोषण की शिकार महिलाएं हैं और जो दुराचार होता है उनके खिलाफ, उसकी रोकथाम के लिए ये कमिटेड है। ये जो सर्किल ऑफ लीडर्स है ये इन सब की रोकथाम के लिए, महिलाओं के खिलाफ जो यौन शोषण है और दुराचार उसकी रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए अब आज हम प्रश्न पहले देख लेते हैं, और मैंने यहाँ कुछ अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स। आप इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर को यानी अपने आंसर को फॉर्म करिएगा। तो प्रश्न पहले देख लीजिए। संघर्ष स्थलों पर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्रवाइयों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी की व्यवहार्यता का विश्लेषण करें। साथ ही कारण भी बताएं कि यूएन पीस कीपिंग में महिला पुरुष अनुपात असंतुलित क्यों है। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम इससे संबंधित चुनौतियों की बात करते हैं, क्योंकि हमने पूरा देखा सब कुछ, उसके बाद जाहिर है कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो सबसे पहली चुनौती क्या है? महिला कर्मियों की कम संख्या। हालांकि यूएन पीस कीपिंग में कुल संख्या अगर देखी जाए कर्मियों की तो वो बढ़ी है, लेकिन महिलाओं की संख्या, महिलाओं की भागीदारी इसमें कम है, और खास करके सैन्य टुकड़ियों में महिलाओं की भागीदारी जो है वो अभी भी कम है। और अगर हम आंकड़ों की माने तो 2019 तक सैन्य पदों पर महिलाओं की जो भागीदारी थी वो कितनी थी? सिर्फ 4.7%। जबकि अगर पुलिस पदों की बात करें तो पुलिस पदों पर कितनी थी? केवल 14.5%। इसके अलावा एक चुनौती और है गंभीर संघर्ष की जगहों पर कम तैनाती। जो वुमेन पीस कीपर्स हैं उनकी दरअसल अभी भी इस तरह की जो गंभीर संघर्ष की जो जगह है वहां पर तैनाती बहुत कम की जाती है, तो ये भी एक चुनौती है। और इसके अलावा यौन शोषण और दुराचार, क्योंकि महिलाओं को यौन शोषण और दुराचार का सामना करना पड़ता है, इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है महिला पीस कीपर्स के आगे। इसके अलावा जो सजा का प्रावधान है, अगर ऐसा कोई मामला आता है दुराचार का, यौन शोषण का महिलाओं के खिलाफ, तो उसके लिए सजा का जो कम दर है वो भी एक दिक्कत है। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2272 में सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सजा की दर है वो अभी भी कम है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। अब हम ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है, क्या सुधार के उपाय हो सकते हैं, हम उन पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहला तो पुरुष महिला अनुपात में सुधार। पुरुष महिला अनुपात किस तरीके का? जो महिला पुरुष कर्मियों का जो असंतुलित अनुपात है, यानी क्योंकि उसमें संतुलन नहीं है, तो उसमें भी सुधार किया जाए। उसमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार किया जाए ताकि इस तरह के मामले कम हो सकें महिलाओं के विरुद्ध। और महिला कर्मियों की सुरक्षा, जाहिर बात है कि महिलाओं को बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है, तो ये सुनिश्चित किया जाए कि जो महिला है उनकी सुरक्षा हो, वहां पर उनको सुरक्षित माहौल मिले, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो जाहिर बात है ज्यादा से ज्यादा जो महिला कर्मी है वो एनकरेज होंगी आने के लिए, इंस्पायर होंगी, तो ये किया जा सकता है। इसके अलावा आमतौर पर जो
लैंगिक असमानता है या जो भी दुराचार है उसको महिलाओं के मामले में जोड़कर देखा जाता है। हालांकि जो लैंगिक असमानता और दुराचार के मामले हैं वो पुरुषों और LGBTQ कम्युनिटी जो है उसके खिलाफ भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं के अलावा इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो दुराचार और जो भी मामले हैं वो इनके खिलाफ भी ना हो, तो हमें इन सब पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर मुलाकात होगी किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।